हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन उड़ान मास्टर क्लासेस। मैं तोशी मिश्रा आज आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका चाहे वीडियो री एग्जाम का एग्जाम हो या फिर आपका सी टेट सुपर टेट कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव, उसमें आपके ईवीएस क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं वो जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको करंट अफेयर, ईवीएस और आपके वीडियो री एग्जाम, इंग्लिश सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युद्ध हॉटस्पॉट में से एक है। यानी क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़ूंगी, निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युद्ध हॉटस्पॉट में से एक है। तो आपके ऑप्शंस हैं अरावली पहाड़ियाँ या खासी पहाड़ियाँ, हिमालय या विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो इसमें सही ऑप्शन, हाँ, अगर आपको क्या कहते हैं आंसर्स पता होते हैं, आंसर आपको आते हैं तो उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। और अगर आपको आंसर लिखने में भी थकान आ रही है या कुछ भी हो रहा है तो आप एटलीस्ट सारे क्वेश्चन हो जाने के बाद में ये तो बता दिया करिए कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, कितने गलत हुए। ये खुद के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा इसका। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका हिमालय। निम्न में से, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युद्ध हॉटस्पॉट में से एक है, तो आपका हिमालय है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो वेट लिफ्टर वही जो क्या कहते हैं वजन उठाने वाले होते हैं, उनमें से कौन है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, सेकंड है बछेंद्री पाल, थर्ड है आपका सूर्यमणि या फोर्थ है आपका कर्णमाल मल्लेश्वरी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। आपका कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है, कहाँ पाया जाता है। तो नाम से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन ही है आपका, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पर पाया जाता है। और आपके ऑप्शंस भी ऐसे दे रखे हैं, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो जितने भी हमें लग रहा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होंगे वो सीधे चले जाएंगे रेगिस्तान वाले ऑप्शंस पे, या तो राजस्थान के रेगिस्तान में टिक लगा देंगे या तो फोर्थ वाले में टिक लगा देंगे। लेकिन आपका वहाँ पे जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है वो आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। जो यहाँ पे आपका सिकोना लिखा है इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका सिकोना नहीं सिनकोना होगा। सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है, यानी उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। पहला ऑप्शन है आपका मियादी बुखार, सेकंड है मलेरिया, थर्ड है आपका चिकनगुनिया या फोर्थ है आपका डेंगू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से बुखार में किया जाता है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं एक बार क्वेश्चन को और पढ़ती हूँ, तब तक आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, उस पेड़ का नाम है, उस बीमारी का नाम है, बुखार का नाम है सॉरी, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मलेरिया। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा मलेरिया। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा लोग क्या कहते हैं कि आपका जो पेपर होता है उसमें घुमा के भी आ सकता है कि आपका मलेरिया जो बुखार है उसका इलाज किस पेड़ की छाल से किया जाता है। तो आप यहाँ पे सीधा ऑप्शन पे टिक लगा देना, अगर आपको सिनकोना दिखे तो सीधा सिनकोना पे टिक लगा दीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको मिल गए, दो के आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। चेराव जो नाच है, डांस है, वो कहाँ के लोग करते हैं। ऑप्शन है आपके झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। तो सही ऑप्शन आपका होगा मिजोरम। मिजोरम के जो लोग हैं वो आपका चेराव डांस जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य यानी कि तमिलनाडु से जो पास में उनके राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपका फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, सेकंड है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, थर्ड है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल या फोर्थ है आपका आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका लास्ट
आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ये सभी आपके जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं वहाँ पर आते हैं, यानी दक्षिण भारत के स्टेट्स हैं, राज्य हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। यानी इसमें पूछा गया है नीचे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा पक्षी की प्रजाति अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके जो है वो कंफ्यूज करेंगे। पहला ऑप्शन है उल्लू, कौवा, बसंत गौरी और मैना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अब किस में कंफ्यूज होंगे, उल्लू में, क्योंकि उल्लू का तो सभी को पता है कि वो अपनी जो गर्दन होता है वो पूरी घुमा देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे पूछा जाता है झटके से घुमाता है। तो झटके से कौन घुमाता है, उल्लू झटके से नहीं घुमाता। आपकी जो मैना होता है वो आपको झटके से घुमाता है अपनी गर्दन को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मैना। उल्लू पर टिक मत करिएगा, क्योंकि उल्लू गर्दन को झटके से नहीं हिलाता है। जो मैना होती है वो अपने गर्दन को झटके से हिलाती है। आमतौर पर माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ों को जिस रंग में देखते हैं वह रंग होता है। तो यहाँ पर जैसे जो रात में जो जानवर देखते हैं, जैसे आपका उल्लू हो जाता है, चिंगादड़ हो जाता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो लोग जब रात में देखते हैं तो क्या उन्हें लाल रंग लाल ही दिखता है या हरा रंग हरा ही दिखता है। तो ऐसा उनसे मतलब ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसे जो जानवर होते हैं जो रात में देखते हैं उन्हें हर रंग किस कलर का दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका काला और सफ़ेद, बैंगनी और नीला, थर्ड है हरा और पीला, फोर्थ है आपका नारंगी और लाल। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका होगा वो होगा काला और सफ़ेद। उन्हें हर कलर काले और सफ़ेद रंग में ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। हमारा जो देश का मानचित्र है यानी कि देश इंडिया का जो मैप है उसमें हमारा झारखंड कहाँ पर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में या उड़ीसा के उत्तर में। तो सही ऑप्शन आपका होगा, जब आप अपना मैप देखेंगे इंडिया के तो वहाँ पे झारखंड जो है वो उड़ीसा के उत्तर में आपको दिखाई देगा। जब आप अपना क्या कहते हैं इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको उड़ीसा के जस्ट ऊपर झारखंड दिखाई देगा। यानी उत्तर जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है ना मैप में, तो आपको ऊपर के साइड में आपको झारखंड दिखाई दी जाएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन और है, झारखंड जब डिवाइड हुआ था तो वो बिहार से डिवाइड हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या नहीं प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम जो होता है उसमें से क्या नहीं प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है आपका कोयला, डीजल, मोम या ग्रीस। ये तो बहुत ही कॉमन सा आंसर है, सभी लोग बता देंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मोम। आपके पेट्रोलियम से मोम जो होता है वो नहीं हम लोगों को प्राप्त होता है। तो यहीं पे आपके जो आज के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं, आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ईवीएस से रिलेटेड। बाकी जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट ईवीएस की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।